जुडिशल या कोर्ट पैकिंग प्लान यानी अदलिया का बोरिया बिस्तर गोल करने की इस्तिलाह और तस्वुर 1937 में उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर रूजवेल्ट ने अपनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हुकूमत मुखालिफ फैसलों से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने कानून साजी की कोशिश शुरू की तो पैगाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक भी पहुंच गया। अमरीकी जजेस ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से सुप्रीम कोर्ट को बचा लिया तो वहीं से ये मुहावरा भी वजूद में आया कि स्विच इन टाइम दैट सेव्ड नाइन। मैं इस अमरीकी कोर्ट पैकिंग पर पहले भी बात कर चुकी हूं और आज खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन अमरीकी जजेस ने तो कोर्ट को पैक करने से बचा लिया था, लेकिन हमारी अदलिया में तकसीम भी है और हुकूमत का हाथ भी ऐसा रवा है कि ना किसी की मज़ाहिमत काम आ रही है और ना ही मफाहमत इसका रास्ता रोक पा रही है। अदलिया में इस वक्त बहरान है, परेशानी है, इस्तराब है, बेचैनी है। जजेस इस कोर्ट पैकिंग प्लान को रोकने के लिए खुतूत लिख रहे हैं। यूं लगता है कि हुकूमत सिर्फ कोर्ट पैकिंग ही नहीं बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को ही पैक करने के मूड में है। आला अदलिया में हुकूमत को मखसूस नशिस्तों समेत अपने खिलाफ कुछ फैसले आते दिखाई दिए तो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के नाम पर एक और सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट को ही पैक कर दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अपने ऊपर दबाव का खत लिखकर अपने खदशात अपने ही चीफ जस्टिस को बताएं तो उन खदशात को दूर करने के बजाय उन जजेस पे सुर्ख दायरा लगाओ और दूसरी अदालतों से जज ट्रांसफर करके उस अदालत में मौजूद तमाम जजेस की सीनियरिटी और पूरी हाई कोर्ट ही पैक कर दो। इलेक्शन के नताइज अपनी मर्जी के ना आने के खदशात पैदा हों तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की लड़ाई डालकर पूरा इलेक्शन ही पैक कर दो। अगर कोई धांधली की बात करे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन धांधली के पोल खोलने की तरफ जाने लगे तो कानून साजी करके उन ट्रिब्यूनल्स को ही पैक कर दो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाए, उसको ओहदे पे बरकरार रखना हो या नया ना लगाना हो तो कानून साजी करो, फौरी नई तैनाती का झगड़ा ही खत्म करो और पूरा इलेक्शन कमीशन ही पैक कर दो। सोशल मीडिया बगावत करने लगे, लोग आवाजें उठाने लगे, हुकूमत पर तनकीद बढ़ने लगे तो पीका कानून में तरमीम करो और मीडिया को भी पैक कर दो। किसी जमात के एहतजाज से खतरा हो, लोगों को इस्लामाबाद में मुजाहिरों से रोकना हो तो कानून साजी को और लोगों के एहतजाज के हक को ही पैक कर दो। और मजे की बात यह है कि हुकूमत के इस पैकिंग मिशन में कानून साजी इतना बड़ा हथियार है कि ना कोई रुकावट बनने की पोजीशन में है और ना ही हुकूमत किसी को खातिर में ला रही है। अब कल जुडिशल कमीशन का इजलास है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों का मिशन है। 4 जज खत लिखकर तहफुजात का इजहार कर चुके हैं। तो क्या इस तरह खतो खिताबत से ये पैकिंग मिशन रोका जा सकता है या फिर अब बोरिया बिस्तर मुकम्मल गोल ही समझा जाए?